हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, एक लर्निंग वीडियो रहेगा कि आप एंट्रीज जो है कैसे परफेक्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार मुझे ये क्वेश्चंस आता है, ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम आता है, या फिर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो भी बोलते हैं सर मुझे हमेशा एंट्री लेट हो जाती है, पहले हो जाती है, तो मैं स्नाइपर एंट्री जो है कैसे प्रैक्टिस करूँ। अब देखो, इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक वर्ड यूज़ करूँगा, परफेक्ट, ठीक है। एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, परफेक्ट। सो देखो, ज़िंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ज़िंदगी में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, और हमें हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, अगर आप एक बात याद रखोगे तो। क्योंकि अगर आप मार्केट्स में कोई भी लेवल ड्रॉ करते हो, क्या आज तक आपने देखा है, समझो मैं 43,120 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। क्या आपने कभी देखा कि 120.00 पे ही हमेशा कोई लेवल आई है, या आपने कभी देखा है 43,100 पे ही हमेशा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस हुआ है और मार्केट 43,100 को टच करके ही क्रैश किया? तो ये चीज़ें कभी नहीं होती मार्केट्स में। कैसा होता है कि ये समझो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कुछ 43,118, 28.25 या 107.40 इस नंबर्स पे होते हैं। कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ऐसे घूमता है फिर गिरना शुरू करता है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होता है कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट, क्योंकि मार्केट में कोई लेवल्स जो होती है वो परफेक्टली काम नहीं करती, 100% काम नहीं करती कि ये रेजिस्टेंस है तो ये इस पॉइंट पे टच करते से ही मार्केट क्रैश करेगा, या ये सपोर्ट है तो इस पॉइंट पे टच करते से ही मार्केट रैली करेगा। मार्केट बेसिकली क्या करता है कि हमें एक आइडिया आता है, ये सेलिंग प्राइस है, ये रेजिस्टेंस 123 है, मतलब हमें एक रेंज है 123 के आसपास मार्केट गिर सकता है, ठीक है। आप एक लेवल ड्रॉ करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या प्लान करना है कि एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ चुका है, मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिल चुकी है, और मेरा जो माइंडसेट होगा अब यहाँ पे मुझे सेलिंग का करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है, ठीक है। अब जैसे बेसिकली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, अब यहाँ पर देखो कि कैसे मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पे ऊपर गया। ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे बाइंग सेटअप बन रहा है, मार्केट हायर आप बना के लेवल क्रॉस कर देगा, इस पॉइंट पे लग रहा है कि मार्केट क्रॉस कर देगा, राइट। रेजिस्टेंस तो ये है, इस पॉइंट से ही मार्केट गिरा था। चलो आप दो दो लाइन बना लो, ये दो लेवल्स बना लो रेजिस्टेंस के। आप मान लेते चलो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी इस कैंडल की, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो अब आपको यहाँ पे लगेगा कि ब्रेकआउट है, बट गिरा कहाँ से? रेजिस्टेंस 43,042 पे है, बट गिरा कहाँ से? 43,058 से रिजेक्शन आके गिरना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ होगी? आपको उस टाइम पे लाइव मार्केट में आपकी एंट्री हो सकता है 5 पॉइंट, समझो आप थोड़ा यहाँ पे एंटर कर दो, 43,025 पे एंटर कर दो। कभी कभी हो सकता है आप यहाँ पे एंटर कर दो, और मार्केट क्या करेगा, अगली कैंडल ये रेड बनी है, अगली ग्रीन बनाएगा, एसएल खाएगा, फिर नीचे आएगा। सो ये जो चीज़ें होती है ना, इसको आप कभी भी मास्टर नहीं कर सकते, बिकॉज ये मार्केट का रैंडमनेस है, ये चीज़ें होती रहेगी। अब ये पार्ट ऑफ गेम बोल सकते हो, या कभी कभी लक खराब बोल सकते हो, बट ये जो चीज़ें होती है वो होते ही रहेगी। तो अब इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कैसे इसको सही कर सकते हैं? अब आपको पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, और आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। अब हम इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट के चार्ट पे भी सेम वर्क करेगा। तो अब कंफर्मेशन कहाँ आ सकता है? अब रेजिस्टेंस लेवल आ चुकी है, तो इसको हम एटलीस्ट प्रैक्टिस करके थोड़ा बेटर कैसे कर सके। तो अब पहले तो आता है वर्ड माइंडसेट, कि आपका यहाँ पे माइंडसेट बनना चाहिए, रेजिस्टेंस है यानी मुझे अब सेलिंग की तरफ जाना है। सेकेंड, आप यूज़ कर सकते हो एक कन्फर्मेशन। अब क्या होता है, कन्फर्मेशन जो होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कंफर्मेशन कोई इंडिकेटर से लेता है, कोई लेवल से लेता है, कोई वेट करता है, समझो कोई स्टॉक देख रहा है, उस स्टॉक को सपोर्ट पे आने देता है, या फिर उस स्टॉक को एक रेड कैंडल, या बहुत सारे वेज है, सबका अलग अलग होता है। मेरा क्या वे है, मैं देखता हूँ कि इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग का प्लान करना है। मैं इसको एक और लेवल ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है, छोटी सी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मुझे मिलेगी, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, और मैं वेट करूंगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिलेगा, रिजेक्शन से, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी ले रहा है, ट्रेंड लाइन क्रॉस भी कर रहा है। तो बेसिकली मेरी एंट्री यहाँ होगी, और मैं स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर लगाऊंगा, और टारगेट मेरा जो है सपोर्ट होगा, जो भी सपोर्ट है उसके आसपास मेरा टारगेट होता है। अब मार्केट का फनी पार्ट
ये कि अगेन परफेक्ट कुछ नहीं होता। अब आप बोलोगे सर कई बार मुझे लेट एंट्री हो जाती है, अर्ली एंट्रीज हो जाती है, कभी कभी बहुत बार मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट रैली कर देता है, कभी कभी मेरे टारगेट हिट होने के पहले ही रिवर्स करता है। इस सिनेरियो में आपको सब दिखेगा। आपको यहाँ पे हो सकता है कि आप कभी कभी मेरा स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट होके टारगेट हिट होता है, तो आप देखो यहाँ पर आपको इतना बड़ा फॉल मिला, राइट, टारगेट के आसपास आप यहाँ पे टारगेट का लिमिट सेट करके रखे हो, बट आपको कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको टारगेट ना भी मिले और यहीं से मार्केट एक डब्ल्यू बना के रिवर्सल दे दे, ये भी पॉसिबल है। तो आप ऐसे टाइम पे क्या करते हो कि इतनी एंट्री की या इतने टारगेट के पास आने के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट वहाँ से पूरा क्रैश हो गया। सो ये जो है अगेन बैड लक बोल सकते हैं, या आपकी एंट्री होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कैसे साइडवेज हो गया। अब आप क्या करते हो कि चलो यार साइडवेज हो चुका है, रिवर्सल आ जाएगा, डर के एग्जिट कर देते हो, राइट, डर के एग्जिट कर देते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं अपना मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही लगाऊंगा, और जब तक ये स्पॉट पे ये रेजिस्टेंस हिट नहीं होता या इसको क्रॉस नहीं करता मैं ट्रेड से निकलूंगा नहीं। तो वो बेसिकली ये भी टारगेट कैप्चर कर देता है, और उसको दिखता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आ चुका है, तो वो क्या करता है कि अपना टारगेट्स और बढ़ा लेता है नेक्स्ट सपोर्ट पे, और उसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस ब्रेकडाउन के ऊपर लगाता है समवेयर यहाँ पे, जो कि उसको मार्केट और बड़े टारगेट दे देता है। अब यहाँ पर पूरे इस ट्रेड के ब्रेकडाउन में या इस पूरे ट्रेड के लॉजिक में देखो उसको पूरा ट्रेड का प्रॉफिट मिल जाता है, राइट। और कई बार क्या हो जाता है कि मार्केट यहाँ से आपका एसएल हिट भी कर देता है, 2-3 बार हिट कर देता है। अगली बार क्या करोगे, आप डर के वो ट्रेड कभी होल्ड नहीं करोगे, और चौथी बार यहाँ पे आपको टारगेट देगा, जैसे यहाँ पे मार्केट दिया बड़ा टारगेट देगा, जैसे कि यहाँ पे 400 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे बेसिकली बैंक निफ्टी क्रैश हो गया। 2-3 चीजें आपको सीखने मिल रही है। पहली चीज है कि यहाँ पे परफेक्ट कुछ भी नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि मार्केट एग्जैक्ट आपके टारगेट हिट करके रिवर्सल देगा। हो सकता है आपके टारगेट हिट कर दे और वहां से आपको लगेगा कि चलो मैं निकल जाता हूँ, और मार्केट 2-3% क्रैश हो जाए। अब ये चीज सोच के आप क्या करोगे, अगली बार आप जो है स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करोगे, स्टॉप लॉस बड़ा ही रखोगे, और देखोगे कि मार्केट अभी थोड़ा आपके टारगेट हिट तो किया है और पुल बैक की तरफ जा रहा है। अब आप इस बार वेट करोगे ये सोच के कि यार मैं इस पुल बैक पे वेट करूंगा तो मुझे 3-4% का और क्रैश लेने मिल सकता है, तो आप वेट करते रह जाओगे, लेकिन पता चलता है मार्केट रिवर्स होने जा रहा है, और आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हो, सारे स्टॉप लॉस हिट होके वो ट्रेंडिंग अपसाइड होता है। तो इससे यही समझ रहा है कि परफेक्ट नाम की चीज नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एडजस्टिंग। आप कभी भी जो रैली होती है 100 रुपीज से समझो स्टार्ट हो रही है, वो 300 रुपीज तक जाती है, ठीक है। कभी भी इम्पॉसिबल है कि आप 100 रुपीज से 300 का पूरा ट्रेड कैप्चर कर रहे हो। बेसिकली ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इस पूरी रैली 100 से 300 पॉइंट की रैली में आप 120 या 140 पे एंटर करके 200 पे एग्जिट कर दो, 220 पे एग्जिट कर दो। सो पूरे रैली का जो भी एक मूव होता है, अप हो या डाउन हो, उसका बीच का पोर्शन कैप्चर करना है, उसका थोड़ा पोर्शन कैप्चर करना, इसे ट्रेडिंग बोलते हैं, इसे राइट माइंडसेट बोलते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा रिग्रेट करोगे कि यार इतना बड़ा मूव हुआ, काश मैं टॉप से बॉटम पकड़ लेता तो मैं कितना सही होता। अब बहुत सारे लोगों ने जो हमने 0 हीरो ट्रेड लिया था, जो 6x हुआ था, वो 10 रुपीज से 65 तक चला गया, राइट। कुछ लोग ने 15 रुपए पे ही बुक किया था, कुछ लोग 40 पे, कुछ लोग क्या किए, एग्जिट ही नहीं किए ट्रेड, वेट किए मार्केट क्लोज होने का, वो 65 से 55 तक क्लोजिंग दे दिया, मतलब किसी ने 10 से 55 तक पकड़ लिया। कुछ लोग 60 का जो राउंड नंबर है वो जैसे ही हिट हुआ वहां पे बुक कर लिए। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 100 जाएगा तभी मैं बुक करूंगा। ये मार्केट की अनसर्टेनिटीज हमेशा होती रहेगी। आपको क्या करना है कि भाई ये समंदर है, आपके बाल्टी में, आपके मग में जितना आ रहा है लेते जाओ और खुशी खुशी मार्केट में रहो। स्नाइपर एंट्रीज की कोशिश मत करना। अब जब मैं एंट्री लाइव स्ट्रीम पे भी 2 रुपए, 4 रुपए, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस देता हूँ, तो आई नो थोड़ा स्ट्रीम में 6 सेकंड का डिले हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि एंट्री लेट हो जाती है, कभी कभार क्या हो जाता है, मैं पोजीशंस जो है प्लान पहले ही बता देता हूँ, पोजीशंस पहले ही सेट करके रख देता हूँ। लोग क्या करते हैं, वो एंट्री ट्रिगर होने के पहले ही पुट खरीद लेते, कहीं टॉप पे, यहीं पे टॉप पे खरीद लेंगे, तो उनको हो सकता है कई बार ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कई बार ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो एंट्री ट्रिगर ही नहीं होता और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट चले जाता है। लेकिन इस चीज़ को टैकल करने का या बेस्ट वे यही है कि डबल कन्फर्मेशन में कहूँगा कि आपके एक तो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग चाहिए। इसका मैंने एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो भी एप्लीकेशन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। और सेकेंड जो चीज़ है, आप कन्फर्मेशंस, जैसे ये लेवल क्रॉसिंग, यहाँ पे आपको बेटर एंट्रीज, यहाँ पे आपको बेटर स्नाइपर लेवल्स मिल सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्रीज मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास
एक रेजिस्टेंस तो क्रॉस कर चुका है और ये जो ट्रेंड लाइन तोड़ा इसके बाद अब ये 2 रेजिस्टेंस बन चुका है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा और बेटर कंफर्मेशन आ रहा है। यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जस्ट फोकस ऑन राइट ट्रेडिंग प्रोसेस रादर देन स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। यहाँ पे परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे बस एडजस्ट करना, खुश रहना, जो भी मिलेगा उतना ही गेम होता है और उसी में आपको आगे बढ़ना पड़े। ऑल्सो हर लाइव स्ट्रीम पे हम गिव अवेज करते हैं, वो गिव अवेज आपको जीतना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है अकाउंट के वहाँ से आपको ओपन करना है धन और डेल्टा एक्सचेंज में, ताकि आप भी इन गिव अवेज में पार्टिसिपेट कर सको। सेकेंड चीज़, आप यहाँ पे अगर जाते हो एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे, हमारे कोर्सेस है टू लर्न एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इन डेप्थ, इन डिटेल, तो आप ये चेक भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।